कर दे तो फरिश्ते मुझे दोज़ख के हवाले। अरे होठों पे जो आका का मेरे नाम न होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई माशाअल्लाह। तेरे गुलशन के फूल सब कुमला गए, जर्द पत्ते हुए फूल मुरझा गए, बाग के सारे पत्ते हवा हो गए, सूख जाने के बिल्कुल करीब आ गए। बुलबुलें कह रही हैं क्या हो गया, इस चमन का निगहबां कहाँ खो गया। आइए हमारे स्टेज के आखिरी मुक़र्रिर ख़ुसूसी मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब दामत बरकातुहू अल-क़ासिमी लहरपुर सदर दीनी तालीमी बोर्ड ज़िला सीतापुर से मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ कि हुज़ूर वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती बयानात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यज़मिनु ली मा बैना लिह्यही व मा बैना रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह। अज़ीज़ान मोहतरम, काफ़ी देर से आप हज़रात नात मनक़बत और बयानात सब सुन रहे थे। असल अमल करना है और ये नियत अगर हमारे दिल में है तो हमारा बैठना भी काबिल कबूल है। मैं आपके सामने ज़्यादा देर तक हायल नहीं होना चाहता हूँ। बस दो बातें आपसे करके इंशाअल्लाह अपनी बात को मुकम्मल कर दूँगा। पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गुनाहों के सिलसिले में जिक्र फरमाया और दो गुनाहों की तरफ तवज्जो दी। आखिरी वक्त है तो आखिरी बात भी दो हो जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दो गुनाहों का तज़किरा किया है, एक तो वो गुनाह है जो हमारी ज़बान से हमारे मुंह से होता है, दूसरा वो गुनाह है जो हमारी शर्मगाह से होता है। यानी गोया कि मुंह के जरिए से जो गुनाह हो या हमारी शर्मगाह के जरिए से गुनाह हो, ये दोनों गुनाह इंतहाई संगीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इन दो जिक्रों की ज़मानत लेता है मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। तो आप हज़रात यहाँ बैठे हैं तो ये तय करें कि इंशाअल्लाह हमें जन्नत जाना भी है और इन दो गुनाहों से बचना भी। पहला गुनाह क्या है? मुंह का गुनाह। मुंह का गुनाह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो हमारे जबड़ों के दरमियान में है, यानी मुंह का गुनाह। मुंह का गुनाह क्या है? बहुत सारे गुनाह हैं। मुंह का पहला गुनाह है झूठ बोलना। क्या गुनाह है? झूठ बोलना। झूठ हमारे समाज में आम हो चुका है। झूठ हमारी फितरत में शामिल हो चुका है। कहते हैं लोग जब तक झूठ न बोलो कारोबार नहीं होता, जब तक झूठ न बोलो हमारा काम नहीं चलता, झूठ न बोलो हमारी तिजारत में कोई तरक्की नहीं होती, झूठ न बोलो तो खाना हजम नहीं होता। झूठ को हमने इतना आसान समझ लिया है और इतना तरीका अपना बना लिया है, हमें ये एहसास तक नहीं होता ये कितना बड़ा गुनाह। मेरे अजीजो, झूठ क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुमिनु ला यकज़िब। मुसलमान झूठ बोल ही नहीं सकता, मोमिन झूठ बोल ही नहीं सकता। और आज ये हमारा हाल है कि झूठ पर झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने को फैशन समझते हैं। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने इस मुंह की हिफाजत करो, इस मुंह से झूठ भी निकलता है। और आज के सोशल
नेटवर्क के ज़माने में कौन सा गुनाह नहीं होता। मोबाइल पर बैठे हैं, किसी की कॉल आ रही है और यूँ कोई पूछ रहा है कहाँ है, तो आप घर में होते हैं तो दुकान में बताते हैं, दुकान में होते हैं तो घर में बताते हैं, आप खलियान खेत में होते हैं तो मार्केट में बताते हैं। आप कौन सा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम अपने मुंह की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारी जन्नत की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लूं। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब अंदाजा लगाएं, झूठ हमारे समाज में बिल्कुल आम हो चुका है। झूठ मैसेज भेजना, झूठे पैगामात भेजना, झूठे तमाम सारी चीजें बयान करना, झूठ पर झूठ बोलना, किसी के मुतालिक कोई बात हो झूठ को फैलाना, इतना फैलाना कि वो सच लोग समझने लगे। ये हमारे और आपके अमल से हो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम अगर अपने उन दो चीजों को, मुंह को और अपने शर्मगाह की चीज की हिफाजत कर लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। दूसरे नंबर पर गुनाह गीबत। गीबत किसको कहते हैं? किसी के अंदर अगर कोई बुराई है, किसी के अंदर अगर कोई बुराई है और उसके पीठ पीछे उस बुराई को बयान करना, ये गीबत। कहने को तो हम कहते हैं कि जी बात करेंगे तो गीबत हो जाएगी, और गीबत कर भी रहे। अगर हम बात करेंगे तो गीबत हो जाएगी और गीबत कर भी रहे। किसी के गुनाह, किसी की कमियां निकालना, ये गीबत है, उसके पीछे करना। और अगर उसके अंदर वो कमी नहीं है तो फिर ये बहतान है। अगर उसके अंदर वो कमी नहीं है फिर भी आप कहते हैं तो ये बहतान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, ज़िना से बड़ा गुनाह गीबत। आज हम करते नहीं। किसी के पास बैठे, कहीं बैठे, किसी मजलिस में बैठे, किसी शादी ब्याह में चले जाओ, किसी पार्टी में चले जाओ, किसी भी तकरीब में चले जाओ, किसी मदरसे में चले जाओ, किसी मस्जिद में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह बस एक बात है, फुला आदमी फुला की गीबत कर रहा है, हर एक की बुराई निकाल रहा है। ओ मेरे भाई, अल्लाह ने क्या आपको हक दिया है? हर इंसान के अंदर सारी खूबियां नहीं होती, उसकी खूबियों को तलाश करो, उसकी खूबियों की वजह से मोहब्बत करो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई बुराई है। अगर किसी के अंदर बुराई नहीं है तो वो अल्लाह की दात है। अल्लाह की दात है, तमाम गुनाहों से पाक, तमाम ऐबों से पाक, तमाम नुक्स से पाक, तमाम कमियों से पाक। ये सिर्फ अल्लाह की दात है और उसके अलावा कोई दात नहीं। हम क्या करते हैं? हम कोई कमी नहीं छोड़ते, अपने रिश्तेदारों की नहीं, अपने भाइयों से नहीं बनी तो अपने भाइयों की कमी निकाल लें, अपने भाई अपने रिश्तेदारों की कमी निकाल लें, बहनों की कमी निकाल लें, बाप से नहीं बनी तो बाप से निकाल लें, माँ से नहीं बनी तो माँ से निकाल लें। गोया कि हमारा काम ही हो गया किसी की बुराई करना और किसी की कमी निकालना। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस मुंह की हिफाजत करो, इससे झूठ भी निकलता है और इससे गीबत भी होती है। और तीसरा गुनाह झूठ हो गया और गीबत हो गया, और तीसरा गुनाह गाली गलौज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामत क्या है? जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब लड़े तो गाली दे। मुनाफिक की अलामत है। हम कैसे मोमिन हैं, कैसे मुसलमान हैं? हमारे यहाँ तो गाली फैशन हो गया। बच्चा गाली दे तो माँ बाप भी बढ़ावा देते हैं कि देखो हमारा बच्चा गाली दे रहा। अगर वो अल्लाह अकबर कहे, अजान दे, तो माँ बाप के कान पे जू नहीं रेंगती। अगर बच्चा किसी को गलत कहता है, गाली देता है, तो हमारे माँ बाप खुश होते हैं। ये हमारा मुआशरा और हमारा समाज इतना गिर चुका है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुनाफिकों की निशानी बयान की है। अल्लाह के नबी ने इसे गुनाह कहा है, शरीयत ने गुनाह किया कहा है, और हम मजाक में गाली दे रहे हैं। हम नीचे से ऊपर उल्टी सीधी जो बात करना है हम
करते जा रहे हैं, गाली पर गाली देते हैं। जो भी लफ्ज किसी को बुरा लगता हो वो गाली होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी का नाम तो कुछ है, आप उसको दूसरे नाम से पुकारते हैं और वो उस लफ्ज से चिढ़ता है, वो भी गाली में शुमार है, वो भी कोई गाली में शुमार है। आप ये ना समझे कि वो गाली में नहीं शुमार है। एक कमजोर आदमी, एक ज़ईफ आदमी, या कोई नीम पागल आदमी, या थोड़ा बहुत अकल रखने वाला आदमी, आप उसको किसी नाम से मुखातब करें, वो आपसे पलट करके आपको गुस्से में बोले और अपने गुस्से का इजहार करे, या कोई सही सालिम आदमी है वो गुस्से का इजहार करे। मिसाल के तौर पर चचा तो बड़ा अच्छा लफ्ज है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अगर उनको चचा कह दो, दादा कह दो तो नाराज हो जाते हैं, और आपने उसकी चिढ़ रख ली, आपने उसके लिए यही रख लिया कि ये जब कहेंगे तो ये इससे नाराज होगा और ये आपको पलट करके जवाब देगा। हम तफरीहन, हम मजाकन, या हम किसी अंदाज में भी अगर कह रहे हैं तो ये अगर उसको तकलीफ दे बात पहुंच रही है तो ये भी गाली में शुमार। माँ की गाली दे देना ये सिर्फ गाली नहीं है, बहन की गाली दे देना ये सिर्फ गाली नहीं है। हर वो लफ्ज जो किसी के इज्जत को और जो किसी को तकलीफ पहुंचाए वो गाली में शुमार। इसी तरह मेरे अजीजों, ये वो बड़े गुनाह हैं जो हमारे मुंह से होते हैं। अब बात